एक समय था जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट तक नहीं दी थी। कई बार के सांसद रहे ब्रजभूषण चुनावी मैदान में नहीं उतर पाए और हालत यह है कि आज वह सांसद के तौर पर नहीं देखे जाते, पूर्व सांसद उन्हें कहा जाता है। अब यही मामला चंद्रशेखर पर आकर टिकता है। चंद्रशेखर पर रोहिणी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, लगातार बात रख रही हैं और इस पर चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं इन सवालों का जवाब कोर्ट में दूंगा, क्योंकि महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है। लेकिन अपने आरोपों पर इस तरीके से चुप्पी साधे रखना ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। हमारे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से ब्रिजभूषण लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं वो जो बदले की भावना है वो इसमें देखी जा रही है। जाहिर सी बात है कि महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद देश में विवाद भी देखने को मिला। लेकिन उस वक्त चंद्रशेखर ने ये कहा था कि अगर मेरा समाज मुझे इजाज़त दे तो मैं उनको घसीट कर बाहर लाऊंगा, और वही चीज़ कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मेरे खिलाफ तो कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन आप चुप क्यों हो? आप मीडिया के सामने कब आओगे? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर अपना जो पक्ष है वो कब रखोगे? और क्या ये मामले में किसी तरह की सच्चाई है या फिर ये जो महिला है ये झूठ बोल रही है? तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलित बेटी की आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा, सरकार से भी गुजारिश है कि उचित कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आए। तो साफ झलकता है कि ब्रिजभूषण एकदम बगावती मूड में नजर आ रहे हैं और चंद्रशेखर के खिलाफ वो बड़ा कदम उठाने को तैयार हैं। जी, ये साफ है। लेकिन इस मामले पर जैसा कि जिक्र करा दलित बेटी का, जब बात दलित समाज की आ रही तो मायावती की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल ब्रजभूषण इस मामले पर लड़ाई लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर के खिलाफ आर पार की जंग के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आज ब्रजभूषण बिना सांसद कुर्सी के हैं, ठीक उसी तरीके से चंद्रशेखर को भी बिना सांसद कुर्सी के ब्रजभूषण देखना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में, मायावती की खामोशी क्यों देख रहे हैं हम? देखिए, मायावती अक्सर तमाम तरह के मुद्दों पर कहीं ना कहीं अपनी बात रखती हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरीके से उनकी राजनीति देखी गई है कि कई मुद्दों को नज़रअंदाज करती हुई नजर आती हैं। और देखिए, मायावती की खामोशी इसलिए भी है क्योंकि ये जो पूरा मामला है चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा है, और इस वक्त मायावती के कह सकते हैं कि साथ में अगर कोई है, मतलब उनका कॉम्पिटिटर है, तो वो है चंद्रशेखर आज़ाद। और जो रोहिणी है उनको बीएसपी से जोड़कर भी कई तरह की खबरें मिल रही हैं कि वो कहीं ना कहीं बीएसपी से उनके ताल्लुकात हैं, क्योंकि बीते कई जो उनके सोशल मीडिया चीज़ें हैं उसको देखा जाए तो उस पर साफ पता चलता है कि वो बीएसपी की तरफ उनका झुकाव है। चाहे वो आकाश आनंद हो, मायावती हो, बीएसपी पार्टी, उनको लेकर के लगातार तमाम तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस पूरे मामले से मायावती ने दूरी बनाई है, ताकि मायावती पर ये कह सकते हैं कि आरोप ना लगे कि ये मायावती के इशारे पर ही रोहिणी चंद्रशेखर को टारगेट कर रही हैं। तो पूरा देश इंतजार कर रहा है कि मामला अगर कानूनी बनता है, कोर्ट तक जाता है, तो इस मामले का निष्कर्ष क्या रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।